सूरज पहाड़ के ऊपर से निकल रहा है, हर दिन की नई शुरुआत की एक प्यारी सी याद दिलाता है। जैसे सूरज आसमान को आशा और उम्मीद के रंगों से रंग देता है, वैसे ही शिव आदि योगी हमारे जीवन के रास्ते को गहरे ज्ञान से रोशन करते हैं। हिंदू त्रिमूर्ति में संहारक शिव जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाते हैं। उनके संहार के नृत्य से डरना नहीं चाहिए, यह एक जरूरी सफाई है, नए के लिए रास्ता बनाना है। आज हम शिव के कालातीत ज्ञान में उतरेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी शिक्षाएं एक संतुलित, शांत और सार्थक जीवन जीने की व्यावहारिक कुंजी देती हैं। शिव को ध्यान की मुद्रा में देखें, शांति और स्थिरता की एक तस्वीर। वे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बैठे हैं, मानो नीचे हो रहे दुनिया के नाटकों से अछूते। ये उदासीनता नहीं, बल्कि शुद्ध रूप में वैराग्य है। वैराग्य का मतलब जीवन से दूर भागना या अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है। यह हमारे नजरिए को बदलने के बारे में है, अपनी इच्छाओं और मोह की पकड़ ढीली करने के बारे में है। जब हम चीजों, रिश्तों या नतीजों से ज्यादा चिपके रहते हैं, तो हम खुद के लिए दुख पैदा करते हैं। एक बंद मुट्ठी की कल्पना करो, उस पकड़ को बनाए रखने के लिए मेहनत लगती है और यह आपको कुछ भी नया प्राप्त करने से रोकता है। वैराग्य अपने हाथ खोलने का कार्य है, नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ना और जीवन को अपने माध्यम से बहने देना। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति के बिना कार्य करने की बात करते हैं। यही कर्म योग का सार है, अपने कर्तव्यों को समर्पण के साथ निभाना, लेकिन पुरस्कारों की इच्छा से ग्रस्त हुए बिना। जब हम वैराग्य का अभ्यास करते हैं, हम खुद को उन भावनाओं के उतार चढ़ाव से मुक्त कर लेते हैं जो नश्वर चीजों से चिपके रहने से आती हैं। तब हम जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और स्पष्टता के साथ कर सकते हैं। उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उनका जवाब देते हैं। शिव की नटराज ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में कल्पना करें। हर कदम के साथ वे पूर्ण संतुलन बनाए रखते हैं, उनके अंग ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बिठाते हुए चलते हैं। यह नृत्य तांडव है, सृजन और विनाश का एक शक्तिशाली प्रतीक, जीवन के अंतर्निहित द्वैत की निरंतर याद दिलाता है। जिस प्रकार शिव सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक हैं, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में विरोधों के परस्पर क्रिया का अनुभव करते हैं। सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्यार और बिछड़ना, ये अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन खुशी की ओर एक सीधी यात्रा नहीं है, यह एक नृत्य है। इन ध्रुवों के बीच एक निरंतर प्रवाह। इस नृत्य का विरोध करना दुख पैदा करना है, इसे अपनाना ही मुक्ति है। संतुलन का मतलब ऐसी तटस्थ स्थिति की तलाश करना नहीं है जहां हम कुछ भी महसूस न करें। यह मानवीय अनुभव के पूरे स्पेक्ट्रम को स्वीकार करने और उसे अपनाने के बारे में है, बिना अति से बहके। सच्चा संतुलन जीवन के लगातार बदलते ज्वार के बीच दृढ़ रहने की हमारी क्षमता में निहित है। जैसे एक पहाड़ अपने चारों ओर घूमने वाली हवाओं से अविचलित रहता है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और शिव आदि योगी, पहले योगी की गहरे ध्यान में बैठे हुए कल्पना करें। उनकी आंखें आधी बंद हैं, दुनिया के लिए पूरी तरह से बंद नहीं, बल्कि अंदर की ओर मुड़ी हुई हैं, भौतिक से परे एक आयाम तक पहुंच रही हैं। ध्यान वास्तविकता से पलायन नहीं है, बल्कि खुद को और जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसकी गहरी समझ का प्रवेश द्वार है। ध्यान की इसी शांति में हम अपने भीतर सृजन के स्रोत से जुड़ते हैं। आज की दुनिया में हमारे दिमाग पर लगातार जानकारी, ध्यान भटकाने वाली चीजें और विचारों की अंतहीन धाराओं की बौछार हो रही है। ध्यान इस अशांत समुद्र की सतह के नीचे गहराई में गोता लगाने का कार्य है। शांत गहराई में उतरना जहां शांति और स्पष्टता रहती है। ये मन के उतार चढ़ाव को शांत करने, आंतरिक ज्ञान के उभरने के लिए जगह बनाने के बारे में है। ध्यान की अनगिनत तकनीकें और परंपराएं हैं। एक ऐसा खोजें जो आपको अच्छा लगे और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। कुछ मिनट का समर्पित अभ्यास भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं, बस अपनी सांस, अपनी जीवन शक्ति की प्राकृतिक लय को देखें। ध्यान एक उपहार है जो आप खुद को देते हैं, दैनिक जीवन की अराजकता के बीच शांति का एक अभयारण्य। नीलकंठ के रूप में शिव की कल्पना करें, नीले गले वाले। वे शांत बैठे हैं, अविचलित, यहां तक कि जब वे अपने गले में हलाहल विष धारण किए हुए हैं जो ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम है। यह जीवन का एक शक्तिशाली रूपक है। शिव की तरह जीवन अक्सर अप्रत्याशित होता है। चुनौतियां आती हैं, मुश्किलें सामने आती हैं और हम खुद को ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए पा सकते हैं जो भारी, यहां तक कि जहरीली भी लगती है।
फिर भी शिव का संयम हमें याद दिलाता है कि अराजकता के बीच भी आंतरिक शांति संभव है। आंतरिक शांति समस्याओं या चुनौतियों का अभाव नहीं है, यह बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना भीतर शांत और स्पष्टता की भावना बनाए रखने की क्षमता है। जिस प्रकार शिव ने घातक विष को अमृत में बदल दिया, उसी प्रकार हम भी अपनी चुनौतियों को विकास और आत्मखोज के अवसरों में बदल सकते हैं। आंतरिक शांति विकसित करना एक निरंतर अभ्यास है। इसके लिए सचेत प्रयास और भीतर देखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। मन को शांत करके और अपनी आंतरिक शांति से जुड़कर हम ताकत और लचीलेपन के भंडार तक पहुंचते हैं, जो हमें जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देता है। याद रखें, आप जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, उनसे आपकी पहचान नहीं बनती, बल्कि आप उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इससे आपकी पहचान बनती है। जैसे ही सूरज डूबता है और चांद अपनी कोमल चमक से रात के आसमान की शोभा बढ़ाता है, आइए हम अपने दिलों में शिव की शिक्षाओं का सार धारण करें। वे हमें याद दिलाते हैं कि शांति, संतुलन और ज्ञान दूर के आदर्श नहीं है, बल्कि ऐसे गुण हैं जो हम में से प्रत्येक के भीतर निवास करते हैं। वैराग्य को अपनाकर, जीवन के द्वंद्वों में संतुलन पाकर, ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति में उतरकर और आंतरिक शांति की खेती करके हम जीवन की यात्रा को उद्देश्य और अनुग्रह के साथ नेविगेट कर सकते हैं। आइए हम न केवल अपने कल्याण के लिए, बल्कि अपने आसपास की दुनिया की बेहतरी के लिए इन गुणों को मूर्त रूप देने का प्रयास करें। शिव के कालातीत ज्ञान की इस खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उनकी शिक्षाएं आपको उद्देश्य, संतुलन और आंतरिक शांति से भरे जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। अगर आपको यह एक्सप्लोरेशन इंसाइटफुल लगा तो कृपया लाइक करें, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इससे फायदा हो सकता है, और स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में और अधिक एक्सप्लोरेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।